तीन काले कानून मांगे नहीं, जबरदस्ती दिए, किसानों ने विरोध किया। कांग्रेस तो किसान के साथ में खड़ी थी, कांग्रेस ने आगे फ्रंट पे आकर के कोई विरोध राजनीतिक रूप से नहीं किया। कांग्रेस ने केवल इतना कहा कि अगर किसान ये कहते हैं कि हमारे लिए फायदे का सौदा नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी किसान के साथ में खड़ी है। आज केवल युवा ही नहीं कर रहा है, हमारा भी धर्म बनता है कि हम इस योजना के बारे में पूरे देश के लोगों को सत्यता बताएं और हम विरोध करें, क्योंकि एक जमाना था जब हमारी देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जब पाकिस्तान आंख उठाने लगा तो आपने देखा होगा कि बांग्लादेश बना दिया, लेकिन भारत का मान विरोध प्रदर्शन किया गया। तो वहीं प्रतापगढ़ की तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा कर रहा है, वहां की तस्वीर भी जरा आप देखिए। कांग्रेस पार्टी की ओर से ये विरोध यहां पर दर्ज करवाया गया है। अग्निपथ योजना को लेकर के विरोध किया गया है। जयपुर में आप देख पा रहे होंगे कि कई दिग्गज यहां पर कांग्रेस पार्टी के मौजूद रहे और उन्हीं की मौजूदगी में विरोध प्रदर्शन। 2 लाख को भर नहीं रहे और 2 लाख के भरने के बाद में जहां जो भर्ती कम से कम 55-60 हजार की होनी चाहिए थी, वहां पर केवल मात्र आप समझ सकते हैं कि 25% लोगों की 2500 लोगों की भर्ती, 25% लोगों की भर्ती हो। तो दोनों तरीके से, एक तो किसान की जो नौकरी का एक जरिया है, एक देश भक्ति के साथ में, देश की सेवा के जज्बे के साथ में वो अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है, दिनों रात कश्मीर के अंदर वहां पर खड़ा रहता है। वो ये कहता है मेरी जान चली जाए लेकिन मेरे देश का झंडा तिरंगा नहीं झुकना चाहिए, मेरे देश के लोगों के हाथ नहीं आनी चाहिए। उस जज्बे के साथ में जाने वाला व्यक्ति आज बिल्कुल ऐसा है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि साहब हम दूसरी जगह नौकरियां दे देंगे। आप और हम सब किसान परिवार के बेटे हैं, भाई हैं। आप बताइए कि जो रिटायरमेंट के बाद में फौज में से आता है, उसमें से कितने लोगों को आज नौकरी दोबारा दूसरे डिपार्टमेंट में मिलती है? आप बताइए। 1% भी नौकरी नहीं मिलती। जितने रिटायरमेंट, नियम तो आज भी है, आज भी नियम है कि कोई भी एक्स डिफेंस पर्सन किसी भी सेना से आया हुआ हो, वो राजस्थान की, हिंदुस्तान की किसी भी नौकरी में उसको आरक्षण मिलता है फौज के नाम का, उस एक्स सर्विसमैन कोटे पे वो भर्ती हो सकता है। वो डॉक्टर भी लग सकता है अगर MBBS किया हुआ है, वो RS भी बन सकता है, वो IAS भी बन सकता है, वो टीचर भी बन सकता है। और बहुत से ऐसे महकमों में है जहां एक दो एक्स फौजी लगे हुए हैं। लेकिन जितने रिटायरमेंट हर वर्ष फौज में से होते हैं, उसमें से कितने लोग हैं जो वापस नौकरी पकड़ते हैं? आप बताइए। और वो तो तब है जब वो 20 साल की, कम से कम 15 साल की और 25 साल की नौकरी करके, उस नौकरी के दौरान वो कोई BEd कर लेता है, कोई BA कर लेता है, कोई MA कर लेता है, कोई LLB कर लेता है, तो वो अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है। इसलिए वो वापस आकर के एक्स सर्विसमैन के कोटे के अंदर अपनी थोड़ी तैयारी करके नौकरी लग सकता है। लेकिन ये जो 4 साल के लिए बच्चे जाएंगे, वो 6 महीने की ट्रेनिंग बता रहे हैं। तो पहली बात तो फौज में 6 महीने की ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता। ये मेरे जैसे जो पेट वाले हैं ना, ये थोड़ा बहुत वो तो जा भी नहीं सकते। थोड़ा सा भी होगा तो आदमी को नौकरी लगती है तो एक थोड़ा सा आता है कि ठीक है यार अब नौकरी मेरी लग गई, तो उसका 1-2 किलो वजन बढ़ जाता है। वो वापस वजन बढ़ा हुआ जो जब फौज में भर्ती लेते हैं और सिलेक्शन के बीच में 2-3 महीने गैप होता है, उसमें बढ़ा हुआ वजन ही 6 महीने में कम नहीं होता। आज आप देखो फौज के कई हमारे परिवार के बेटे बेटी भाई फौज के अंदर हैं, कितनी तरह की फौजें हैं और कितनी तरह की वहां ट्रेनिंग मिलती है। अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग, अलग अलग उसकी जो अस्त्र, आधुनिक अस्त्र हैं उसको चलाने के लिए अलग ट्रेनिंग होती है, गाड़ियां चलाने की अलग ट्रेनिंग होती है, जो कैंप लगे हुए हैं वहां बारूद के या जो भी एम्यूनेशन पड़ा होता है वहां की सुरक्षा की अलग ट्रेनिंग होती है। आप बताइए इतनी तरह की ट्रेनिंग आप 6 महीने में कैसे दे दोगे? आप समझाइए मेरे को।
तो ये हमारे जो किसानों ने 3 काले कानून का विरोध किया था, उसके बाद में मोदी सरकार ने किसान को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए किसान का बेटा देश की इस राष्ट्रभक्ति की भावना लेकर के फौज में नौकरी नहीं कर सके, ये षड्यंत्र के तहत ये अग्निपथ योजना में अग्निवीर